नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। पार्टी का गठन उन्होंने कल किया और पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज। आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों पर आलोचना की, उनका विरोध किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए पीएम मोदी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उन पर तंज कसा। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे बिहार को राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, शिक्षा की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत खराब है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आप सबकी आवाज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 243 में से लगभग 140 सीटों पर उनके साथ ही चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके साथ गठबंधन करेंगे। बता दें कि आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी थे। दोनों नालंदा जिला से हैं। आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। वहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। उस समय आरसीपी सिंह दिल्ली में तैनात थे और तभी दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना प्रधान सचिव बना दिया। जी हाँ, 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया। वे जदयू में शामिल हो गए। वे जदयू से 2 बार राज्यसभा गए। वो जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता भी बन गए। नीतीश कुमार उन्हें जदयू का अध्यक्ष बनाया। वहीं 2021 में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद हो गया, तो फिर आरसीपी सिंह मोदी सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद धीरे धीरे आरसीपी सिंह जदयू में किनारे हो गए। उन पर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के आरोप लगे। वहीं जदयू ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। इसके बाद उन्हें मोदी सरकार से भी इस्तीफा देना पड़ा। जदयू से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुछ महीने बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि आरसीपी सिंह को बीजेपी में भी खास महत्व नहीं मिला। अब उन्होंने बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बना ली है। चर्चा तो ये भी है कि आरसीपी सिंह अब चिराग की राह पर चल पड़े हैं। उनकी नई पार्टी बिहार चुनाव में जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है और जिस तरीके से चिराग पासवान ने खेल किया था पिछली बार, इस बार आरसीपी सिंह वो काम कर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां से बीजेपी लड़ रही थी। उन्होंने बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे जदयू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस वजह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तनाव हो गया था। अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जदयू दोनों एनडीए में शामिल हैं, लेकिन इस बार बात अगर करें तो आरसीपी सिंह ये काम कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।